बोलते हैं हंस का बच्चा क्या उठा सकता है उसे, धनुष को? पिनाक धनुष क्या बोलते हैं, प्रभु शंकर भगवान का इतना भारी धनुष कोई उठा सकता है? उन्होंने जब उसको भंग कर दिया तो क्या हुआ? आश्चर्य की बात है, ये अचंभे की बात है, रोंगटे खड़े हो गए सभी के। ये क्या है? रोमांचित है। स्वेद यानी पसीना आना। पसीना आना क्या है? पसीना आना क्या है? झलकी भरी भाल कनी पट सूख गए मधुराधर वे, यानी उनको उनकी परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। रास्ते में चल रहे हैं, धूप है, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, जमीन पे वो चल रहे हैं। अब आप देखिए गोस्वामी जी कितना अच्छा वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि झलकी भरी भरी भाल कनी, भाल का तात्पर्य यहाँ ललाट से है। पुट सूख गए, उनके जो होंठ हैं वो सूख चुके हैं। ये क्या है? उनका जो माथा है वो पसीने से भर गया है। ये क्या है? यही तो है आपका पसीना आना, स्वेद, यही तो है आपका। अब कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, समाज में, अपने परिवेश में देखिए, अपने वातावरण में देखिए, पर्यावरण में देखिए, उसको महसूस कीजिए आप। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक उदाहरण लिया है आपको। आप समझिए इसे। वैवर्ण क्या है? चेहरे का रंग बदल जाना ही वैवर्ण है। हमने आपको बता दिया वैवर्ण का उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं प्रलय। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। प्रलय, प्रलय क्या है? आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं होना ही तो प्रलय है। ये क्या है प्रलय आपका? देखिए ये क्या है आपका प्रलय? क्या है आपका? ये प्रलय है। प्रलय है आसपास की स्थिति का ज्ञान ना होना, प्रलय। ठीक, प्र धन लय, प्राकर्षता से लीन हो जाना, प्राकर्षता से लीन हो जाना। ठीक, अब आगे देखिए आप। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन ते नग की परछाई। याते सब सुध भूल गई, कर टेकी रही पलटारत। देखिए आप, राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। याते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। अब देखिए ध्यान से इसको आप। क्या? अब आप इस चीज को समझिए। पुष्प वाटिका में प्रभु श्री रामचंद्र जी गए हैं, माता सीता भी आई हैं अपनी सहेलियों के साथ। ये अपने अनुज क्या बोलते हैं लखन जी के साथ वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पुष्प चुंग रहे हैं गुरु की आज्ञा से। ठीक, अब देखिए राम के रूप निहारत जानकी, माता सीता, माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को देख रहे हैं। आसपास की उनको स्थिति का ज्ञान नहीं है, उनको आसपास की स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। आसपास की स्थिति का ज्ञान है, पलके झपक तक नहीं रही हैं। इसीलिए कहा जाता है निर्निमेष, यानी बिना पलक झपकाए उनकी पलकें झपक नहीं रही हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। कभी जब हम रामचरितमानस को पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हम डीपली चर्चाएं करेंगे कि व्यक्ति की पलकें जो है, पलकें ये झपकती कहाँ हैं। रामचरितमानस को जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा। अब माता सीता निर्निमेष कौन थे, क्या कारण था, वही स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं है माता सीता को, उनके पलकें भी नहीं झपक रही हैं। क्या कारण था? क्या कारण था कि माता सीता के पलकें झपक नहीं रही हैं? वो कारण जानिए, क्या कारण था। जब कभी हम रामचरितमानस के ऊपर चर्चाएं करेंगे तो हम आपको इसको अवश्य बताएंगे। अभी आप खोजिएगा क्या कारण था, आप हमें बताइएगा कमेंट करके, जो भी आप पता कर पाएँ। वेपथ भय शीत आदि के कारण कांपना। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? वेपथ की। भय शीत आदि के कारण कांपना, देखत ही बासिंग भयभीत तन कांपन लगा। सिंपल सा आपका ये उदाहरण है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? वेपथ ही तो है। अब किसी भी कारण से व्यक्ति का शरीर कांपेगा, या तो भय से कांपेगा या तो ठंड के कारण कांपेगा, वही आपका वेपथु है, वही आपका बेपतु है। ये क्या है? स्वरभंग, मुख से स्पष्ट आवाज नहीं निकलना ही आपका क्या है? स्वरभंग है। यही उदाहरण मैंने कहा कि रोंगटे खड़े होना, रोमांच समझ में आ गया, स्वरभंग आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार की उसमें आपको परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। स्वरभंग क्या है? मुख से स्पष्ट आवाज नहीं निकलना। अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखिमात।
चकित भय गद गद वचन विकसित दीर्घ पुलका। तो अब देखिए वही उदाहरण यहाँ पर भी आ गया। देखिए गद गद वचन, मुख से स्पष्ट आवाज ना निकलना, गदगद वचन। आशा करता हूँ मुझे अब विशेष इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। यही तो आपका स्वरभंग है, यही तो स्वरभंग है। ये आपका रोमांच हो गया, ये आपका स्वरभंग हो गया। विकसित दीर्घ पुलकातु। आशा करता हूँ मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। खंभे की तरह स्थिर हो जाना, खंभे की तरह स्थिर हो जाना ही आपका क्या है? स्तंभ है। राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, जाते सब सुधि भूल गई कर टेकी रही पलटारत नाही। स्तंभ आप देखिए, उदाहरण क्या है? स्तंभ। ठीक, स्तंभ क्या है? खंभे की तरह स्थिर हो जाना। ठीक है, अब यही उदाहरण तो है आपका राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप निहारत जानकी नग के परछाई सुधि। यही तो उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है। क्या बोलते हैं? राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। ये देखिए आप, राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। अब आप देखिए उस समय की स्थिति का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। कर टेकी रही पलटारत नाही, एक भी क्षण वो हिलती नहीं है वहां से, एकदम स्थिर हो गई हैं, खंभे की तरह स्थिर हो गई हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को देख रहे हैं, माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। उस स्थिति का वर्णन कवि यहाँ पे कर रहे हैं कि राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। ये क्या है? इस पंक्ति को पढ़ने से आपको क्या महसूस हुआ? स्तंभित हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं, वो हिल नहीं रही हैं, उनकी आसपास का शुद्ध न बुद्ध नहीं है उनको। वही तो क्या है? खंभे की तरह स्थिर हो जाना ही तो। न उनके हाथ हिल रहे हैं, न उनके पैर हिल रहे हैं, न उनके पलकें ही झपक रही हैं। ये क्या है आपका? क्या स्तंभ यही तो है? खंभे की तरह स्थिर हो जाना, यही तो आपका स्तंभ है, यही तो आपका स्तंभ है, खंभे की तरह स्थिर हो जाना। हाँ, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हमें विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पंक्ति मैंने प्रलय में भी लिया था। आसपास की स्थिति का ज्ञान ना होना ही प्रलय है। चेहरे का रंग उड़ जाना वैवर्ण है। रोमांच क्या है? रोंगटे खड़े हो जाना रोमांच है। स्वेद क्या है? पसीना आना। वेपथु क्या है? भय शीत आदि के कारण कांपना ही आपका क्या है? वेपथु है। स्वरभंग क्या है? मुख से स्पष्ट आवाज न निकलना स्वरभंग है। स्तंभ क्या है? खंभे की तरह स्थिर हो जाना ही आपका क्या है? स्तंभ है। देखिए, राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, जाते सब सुध भूल गई कर टेकी रही पलटारत नाही। क्या है ये बालक? बताइए आप। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमें इसके ऊपर ज़्यादा कुछ व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं अश्रु, आंसू आना। क्या पढ़ते हैं? अश्रु यानी आंसू आना। ठीक, आप ऐसे बने रहिएगा, हम पीछे पढ़ देते हैं। आप देखिए, ठीक, बहुविधि सोच विमोचन स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि सोच विमोचन स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि सोच विमोचन यानी सभी के दुखों को, सभी के कष्टों को दूर करने वाले, उसका विमोचन कर लेने वाले, उसका हरण कर लेने वाले प्रभु अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक स्रवत बह रहे हैं सलिल नेत्रों से अश्रु, राजीव दल लोचन कमल रूपी नेत्रों के समूह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो स्रवत सलिल यानी उससे नेत्र, उन नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? अश्रु ही तो है। यही तो आपका अश्रु है, सात्विक भाव। आशा करता हूँ आपको ये अश्रु नामक इस सात्विक अनुभव समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ें
संचारी भाव के ऊपर चर्चा कर लें संचारी भाव के ऊपर चर्चा। ठीक, हमने अभी आपको इसके बारे में बताया था ना, संचारी भाव क्या है। वे भावनाएं जो बीच बीच में उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं। क्या समझे? वे भावनाएं जब किसी व्यक्ति के हृदय में, जब किसी व्यक्ति के हृदयंगम में वो भावनाएं जो हैं बीच बीच में उत्पन्न होकर क्या बोलते हैं, समापन की अवस्था को ग्रहण करती हैं, तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव ही रस को पुष्ट करते हैं। भरत मुनि ने, अब आप ध्यान से समझिएगा, भरत मुनि ने 33 संचारी भाव का उल्लेख करते हैं। अब देखिए, एक नोट पॉइंट है, महाकवि देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव को माना था, लेकिन विद्वानों ने इसे मान्यता नहीं दी। लेकिन विद्वानों ने क्या काम किया? इसको मान्यता ही नहीं दिया। जब विद्वानों ने मान्यता ही नहीं दिया तो ये उतना प्रचलन में नहीं आया, इसीलिए तो 33 संचारी भाव माने गए। लेकिन आप हमेशा 33 संचारी भाव ही टिक करिएगा। सर्वमान्य मत जो है आपका 33 ही बताइएगा। कोई पूछता है संचारी भाव कितने, तो आप 33 ही बताइए। जब महाकवि देव के अनुसार पूछा जाए तो उछल याद कर लीजिए, 34 छल, ठीक है। हाँ, लेकिन सर्वमान्य मत 33 ही है, इसलिए 33 के ऊपर आप फोकस ज़्यादा करिएगा। ठीक, उसको प्रायोरिटी, उसको प्राथमिकता आप दीजिएगा। 34 को आप गौण रखिएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ें। देखिए, अब 33 संचारी भाव जो हैं हमारे कौन कौन से हैं, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम संचारी भाव के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ठीक, ये क्या है? व्यभिचारी भाव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। अब देखिए, निर्वेद, गर्व, ब्रीड़ा, अभित्था, मद, मोह, मति, धृति, निद्रा, आलस्य, ये सब ऐसे संचारी भाव हैं, व्यभिचारी भाव हैं, जो व्यक्ति के अंदर, ये सब भावनाएं हैं जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होकर समाप्त होती रहती हैं। उन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आलस्य हुआ, मरण, ये क्या है हमारा? मरण, विबोध, चपलता, हर्ष, अमर्ष, जड़ता, क्या है हमारा? विषाद, क्या है हमारा? ये विषाद। ये क्या है? अपस्मार, क्या है? आवेग, ये क्या है? उग्रता, ये क्या है? औत्सुक्य, वितर्क, असूया, स्मृति, शंका, उन्माद, ग्लानि, व्याधि, दैन्य, चिंता, त्रास, स्वप्न और श्रम। क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे क्या हैं? यही तो हमारे संचारी भाव हैं। ये सब हमारे क्या हैं? संचारी भाव। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें फिर से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको और डेप्थ में जाकर और गहराई में जाकर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, हम रस की उत्पत्ति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या? रस की उत्पत्ति। ठीक, फिर उसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस किसे कहते हैं परिभाषा सा उदाहरण सहित, हास्य रस किसे कहते हैं परिभाषा सा उदाहरण सहित, डॉट 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 भक्ति रस किसे कहते हैं सा उदाहरण सहित, इन सब के ऊपर हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम एक बार जान लेते हैं रस की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या हेडिंग है? रस की उत्पत्ति। रस की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति का सूत्र देते हुए कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादृश निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादृश निष्पत्ति ही, यानी क्या है? विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगा निष्पत्ति ही। ठीक, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा 10 निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है,
आशा करता हूँ रस की उत्पत्ति के संदर्भ में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस उत्पत्ति निष्पत्ति का तत्व किससे यहाँ पे उत्पत्ति से है सूत्र देते हुए कहा है। यही सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, यानी विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव इन सब जब मिल जाते हैं तो रस की निष्पत्ति हो जाती है। हमने आपको विभाव के ऊपर भी चर्चा कर ली है, अनुभव भी मैंने आपको बता दिया। सात्विक अनुभव की चर्चा हम अभी ख़त्म ही कर रहे हैं, आपको क्या बोलते हैं बता के असुर को बता के ख़त्म ही कर रहे हैं। व्यभिचारी भाव हमने आपको अभी बताया, ये क्या बोलते हैं, ये संचारी भाव ही आपका व्यभिचारी भाव है। संयोग निष्पत्ति ही, इन्हीं के संयोग से ये रस की निष्पत्ति हुई है। आपको मैंने आपको ओवरव्यू सब बता दिया है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। रस निष्पत्ति के सूत्र कारण संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। रस के चारों अंगों में से स्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है। विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, इनमें अगर देखा जाए तो विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संचारी भाव तक तो उल्लेख किया गया है, लेकिन स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। आपसे प्रश्न में पूछ सकता है, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कौन सा स्थायी भाव ऐसा है जो रस निष्पत्ति के सूत्र से बिलोंग नहीं करता है, तो आप बता सकें स्थायी भाव ही ऐसे कैसा क्या बोलते हैं, ये हमारा वो भाव है जो रस निष्पत्ति के सूत्र के संबंध में ये आपसे उससे बिलोंग नहीं करता है, और विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव इससे बिलोंग करते हैं। ठीक, संबंध रखते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है, भरत मुनि ने संचारी भावों को व्यभिचारी भाव कहा है। ये लीजिए, भरत मुनि ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव, जो हमने कहा कि ये संचारी भाव है, इसी को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने कहा, भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव माना है। भरत मुनि ने संचारी भावों को व्यभिचारी भाव माना है। रस निष्पत्ति के सूत्र में व्याख्या योग्य शब्द संयोगात एवं निष्पत्ति ही है। रस निष्पत्ति के सूत्र में व्याख्या योग्य शब्द संयोगात एवं निष्पत्ति ही है। संयोगात एवं निष्पत्ति ही है। देखिए, संयोगात और निष्पत्ति ही है, तो वही तो कह रहा है कि क्या बोलते इसकी निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति के सूत्र में व्याख्या योग्य क्या शब्द है, संयोगात एवं निष्पत्ति। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, संयोगात एवं निष्पत्ति, ये चीज़ आप देखिए, संयोगात एवं निष्पत्ति। क्षमा करिएगा आप लोग, थोड़ा हाइलाइटर चल नहीं रहा है, हम आगे से इसको ध्यान देंगे। कल हम नया हाइलाइटर लेके आएंगे, हाइलाइटर। ठीक, आगे से हम ध्यान देंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ये भी उतना नहीं चल रहा है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़, विनम्र निवेदन है आपसे। ये क्या है हमारा, ठीक, रस। ठीक है, आज प्लीज़ आज आप देख लीजिएगा, कल हम इन सब को क्या बोलते हैं, कल हम हाइलाइटर नया लेके आएंगे तो हम अच्छे से आपको बता देंगे। आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, हम पेन से टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है रस, ये क्या है स्थायी भाव, ये क्या है उपनाम। ये श्रृंगार रस है, ये स्थायी भाव क्या है रति। ये श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव क्या है रति, इसका उपनाम क्या है रसराज। क्या है ये रसराज, रसों का राजा कहा जाता है इसे। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जब ये पूरा हम ख़त्म कर लेंगे ना, उसके ऊपर रस के ऊपर हम कम से कम मान के चलिए 300 से 400 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। फिर हम उस प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे आपके समक्ष। ठीक, उन प्रश्नोत्तरी के बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। उन प्रश्नोत्तरी से कैसे कैसे प्रश्न को घुमा घुमा के किया जाता है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। ठीक, आप इसको समझते हुए चलिएगा, बस आप इसकी क्या बोलते हैं थ्योरी को समझते हुए चलिएगा। ठीक, उसके आगे हम प्रैक्टिस आगे कर ही लेंगे। ओके, क्या है रस, श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति, उपनाम रसराज, हास रस, इसका कोई उपनाम नहीं है। वीर उत्साह, क्षत्रिय धर्म का सौंदर्य है। ये क्या, ये आपका क्षत्रिय धर्म का सौंदर्य है। ठीक, क्या ये रौद्र क्रोध, कोई उपनाम नहीं इसका। ये क्या विभत्स, क्या जुगुप्सा, शांत रस का पुरोगामी है। ये भयानक, भय, कोई उपनाम नहीं। अद्भुत, विस्मय, कोई उपनाम नहीं। करुण, शोक होता है, शोक मानवता का उद्धार है। ये शांत रस, निर्वेद, सम, आत्मा की मुक्ति है इसका उपनाम, आत्मा की मुक्ति है। ये वत्सल, वात्सल, क्या है वत्सल, वात्सल्य, वत्सल स्थायी भाव है इसका। भक्ति, ईश्वर विषयक रति,
प्रेम ही आपका क्या है, भक्ति है। ईश्वर विषयक रति, वात्सल्य, वत्सल, इस चीज़ को आप ध्यान देना, वात्सल्य और वत्सल स्थायी भाव है इसका, ठीक। ये यहाँ पे बड़ा वाह है, यहाँ पे छोटा कर दीजिएगा आप। ये क्या है, श्रृंगार, ये ईश्वर विषयक रति क्या है, आत्मा का श्रृंगार। ये क्या है आपका, आत्मा का श्रृंगार, ठीक। ये क्या है आपका, आत्मा का श्रृंगार। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आपको ना समझ में आया है तो आप विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको पुनः इसको और गहराई से बताएंगे और इसके ऊपर डीपली हम चर्चाएं करेंगे और उदाहरण लेके आएंगे और तरीके से इसकी परिभाषा को हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।